पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह। ये नाम जो है ये उस कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करने वाली पार्टी के नेताओं के हैं जो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। जी हां, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को ईडी ने 10 घंटे की छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है और यह वही मामला है दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर जिसको लेकर मनीष सिसोदिया इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बीजेपी इसको लेकर कह रही है कि भैया अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल जो है वो चोर है, भ्रष्ट है। तो वहीं केजरीवाल के समर्थक ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही रवैया है जिसके जरिए सरकार जो है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनावों से पहले एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि खामोश हो जाओ नहीं तो फिर हम जेल में डाल देंगे। ये काल्पनिक घोटाला है। लेकिन ये मामला काफी सेंसिटिव हो गया क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार जेल में रहे, सत्येंद्र जैन लगातार जेल में रहे और ईडी के पास जो ताकत है और जिस तरह का ये मामला है वो काफी जटिल हो जाता है। तो हमें लगा क्यों ना इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के शराब घोटाले के मामले के बारे में बताएं, समझाएं कि क्या यह मामला था, क्यों गिरफ्तारी हो रही है और कैसे अलग अलग नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मतलब सवाल अब बहुत सारे हैं और जटिलताएं बहुत सारी हैं, सियासत बहुत सारी है। लेकिन ईडी की कार्रवाई कितनी तथ्यात्मक है और कितनी माहौल बनाने वाली। अब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली में 10 घंटे तक पूछताछ चलती है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। 7 से 8 ईडी के अधिकारी जो थे लगातार पूछताछ कर रहे थे। संजय सिंह का नाम था, पूछताछ हुई। केजरीवाल ने इसका स्टेटमेंट दिया, कहा कि 1000 से अधिक रेड हो चुकी है, कुछ मिला नहीं है। बीजेपी जानती है चुनाव आ रहे हैं, हताशा भरा कदम है, चुनाव आएगा तो सीबीआई, ईडी सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। उधर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और कट्टर ईमानदारी का ढोंग जो है वो नकाब हो चुका है, बेनकाब हो गया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इन लोगों ने दिल्ली वालों को लूटा है। अरविंद केजरीवाल के साथी संजय सिंह के पिता बोले कि डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लगातार जांच पड़ताल में जो भी सहयोग होगा किया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने बोला काल्पनिक घोटाला है। आप बोली अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए ऐसा गया है। संजय राउत बोले तानाशाही की हद है। सो स्टेटमेंट जो है वो तो हमें पता है कि बीजेपी क्या बोलेगी और विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे। आप भी और हम दोनों जानते हैं ना आप मासूम है ना हम मासूम है। इसलिए हमें लगा कि हम आपको तथ्यात्मक जानकारी देते, जैसे कि संजय सिंह का नाम जो है इस पूरे मामले में जनवरी में जोड़ा गया था और ईडी ने जब अपनी चार्जशीट निकाली थी तो उसमें काफी हंगामा मचा था। संजय सिंह का नाम आया था, तब संजय सिंह ने राज्यसभा में भी इसको लेकर हंगामा किया था और बाद में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम जो है गलती से जोड़ा। बाद में ईडी ने कहा कि एक जगह नहीं 4 जगह नाम जोड़ा गया है, 3 जगह नाम सही है, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पर टाइपिंग एरर है। और इस ईडी ने यह भी कहा था कि आप मीडिया में इसको लेकर बयानबाजी मत कीजिए क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में है। जनवरी से इनका नाम शुरू। अब संजय सिंह पर जो मुख्य आरोप है वो है 82 लाख रुपए का चंदा लेने का, कि इन्होंने 82 लाख रुपए चंदा लिया और इसी को लेकर ईडी उनके घर पहुंची थी, पूछताछ कर रही थी। शराब नीति मामले को लेकर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो 2 मई को जारी की गई थी और राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था, लेकिन बाद में नाम हटा दिया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सारा मामला क्या है। तो मामला जो है गुरु वो शराब को लेकर है। शराब का टेंडर जो है वो अलग अलग तरीके से, मसलन आसानी समझे तो 17 नवंबर 2021 तक शराब के लिए जो पुरानी नीति थी उसमें 849 शराब की दुकानें थी, जिसमें 60% दुकानें सरकारी और 40% आपकी निजी दुकानें थी, यानी प्राइवेट लोगों की। लेकिन फिर सरकार ने एक नई शराब नीति को मंजूरी दी 17 नवंबर को और इसके तहत दिल्ली में जो सरकारी दुकानें थी उन्हें बंद कर दिया गया और 32 जोन में शराब को बांट दिया गया। अब 27 जोन, जो हर जोन में 27 शराब की दुकान थी और मालिकाना हक जो है वो अलग अलग जोन में लाइसेंस के तहत बांटा गया और इसी में खेल हुआ था सारा, जो आरोप लगता है। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को जगह दी गई। अब इसमें आरोप यह लगता है कि कोविड में यह सारा तामझाम करने के लिए गलत तरीके से 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस जो है वो माफ कर दिया गया और शराब के जो ठेकेदार थे उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया और इसके बदले सरकार ने उन शराब माफियाओं से कमीशन लिया, जिसका पैसा जो है वो पंजाब के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। बाद में गुजरात में भी पैसा लगा गया। ये आरोप इस पूरे मामले को लेकर लगा हुआ है और इसी मामले को लेकर संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। सिसोदिया पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। मतलब 17 अगस्त 2022 वो तारीख थी जब सीबीआई ने आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया और 13 और लोगों का नाम डायल किया था और एलजी वीके सक्सेना ने इसके बाद जांच के आदेश दिए थे।
फिर 19 अगस्त वो तारीख थी, टाइमलाइन के हिसाब से बात करें, जब सिसोदिया और बाकी आपके कुछ नेताओं के घर पर छापा मारा गया। 22 अगस्त को सीबीआई से ईडी ने सारा मामले की जानकारी ली और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। अब सीबीआई और ईडी में मुख्य अंतर आप ये समझ लीजिए कि सीबीआई को साबित करना होता है कि आप चोर हैं या खराब हैं या फलनमा हैं, लेकिन जब ईडी आती है तो ईडी के पास ताकत बहुत है और ईडी पे आने के बाद आपको साबित करना होता है कि आप निर्दोष हैं। सो ईडी की ताकत को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक कई बार गया। ईडी पर आप एक पूरी चर्चा कर सकते हैं कि ईडी इतनी पावरफुल कैसे होती जानकारी के लिहाज से। तो ईडी के पास कई विशेष तरह की ताकतें हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग ईडी से डरते हैं और इसी वजह से आपने सुना होगा बार बार ईडी का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, क्योंकि सीबीआई से तो बच जाते हैं लोग लेकिन ईडी से नहीं बचते और केंद्र सरकार पर यही विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर 30 अगस्त को सिसोदिया के पीएनबी बैंक के लॉकरों की तलाशी ली गई। फिर 27 तारीख को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे विजय नायर, उनको गिरफ्तार किया गया। समीर महेंद्रू थे एक शराब कारोबारी, उनको गिरफ्तार किया गया और यह आरोपी इनको बताया जा रहा था। फिर मनीष सिसोदिया से 16 अक्टूबर को पहली बार 9 घंटे की लंबी पूछताछ जो है वो देखने को मिली और ये वही दिन था जब सिसोदिया ने पहली बार कहा था कि भैया हमको दबाव बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए तो हम छूट जाएंगे। अब ये पॉलिटिकल बयान था या सच में कहा गया था, ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। फिर 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वो कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में शराब कारोबारियों की पैरवी कर रहा था। इसके बाद 25 नवंबर को 7 लोगों के खिलाफ फिर चार्जशीट दायर की गई। फिर 30 नवंबर को मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। केसीआर जो हैं चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम, उनकी बिटिया जो है उनको नामजद किया गया था, कविता जी। उसके बाद 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के यहां रेड होती है। 19 फरवरी को मनीष सिसोदिया के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद 29 फरवरी को 8 घंटे मनीष सिसोदिया से पूछताछ होती है। उसके बाद सिसोदिया जी को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद अब यहां पर यह मामला निकल कर आया है। इस बीच में आम आदमी पार्टी काफी हमलावर भी रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि भैया बीजेपी जो है भय वाला आतंक और भय का माहौल बना रही है। संजय राउत ने हमको बताया कि कह रहे तानाशाही हो गई। आम आदमी पार्टी कह रही कि हम अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए हो रहा है। सो ये पूरा मामला चल रहा है। सौरभ भारद्वाज तो यहां तक कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार मंत्री की ये पूरा मामला ही काल्पनिक है, तमाम जगह छापेमारी हुई, 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन फिलहाल सच ये है कि आम आदमी पार्टी में तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और शायद यही वजह है कि संजय सिंह के पिता कह रहे हैं कि जो भी होगा हम सहयोग करेंगे। अब हमारा सवाल आपसे, ये कट्टर भ्रष्ट पार्टी है या बीजेपी जो है वाकई में भय वाला माहौल बना रही है? आप जरा बताइए।